कि हमारी किसी से कोई सिफारिश नहीं करवाई ना हमारी है, बिल्कुल सादा है। 15 पे कॉल की, उन्होंने कहा कि चौकी पे पहुंचे, हम चौकी पे आए, आसिफ साहब से मिले, इन्होंने हमें तसल्ली दी, खाना खिलाया, चाय पिलाई, उसके बाद आप स्कूल जाएं। इन्होंने इन्वेस्टिगेट करके हमें बताया कि आप आ जाए, आपके मुलज़िम पकड़ लिए, हम आपको रिकवरी भी करवा दें। इन्होंने इस घर की 4 महीने रेकी की है। खातून जो है वो बनी असल में ओनर, और ओनर को इम्पर्सनेट करते हुए शाइस्ता इलियास बनी, और शाइस्ता इलियास को इम्पर्सनेट करते हुए अजमल नामी शख्स को उसने फंसा लिया ज़मीन.com पे एक इश्तिहार लगा के, और कहते हैं कि जी आप आएँ, ये घर देखें और फिर आप ख़रीद लीजिएगा। अब इनका बाकियों का CRO इस वजह से एग्जिस्ट नहीं करता, दे आर हैबिचुअल कॉन आर्टिस्ट्स, जिसकी वजह से ये जब भी फ्रॉड करते हैं अपना नाम भी बदलते हैं, अपना बाल शाल भी बदल लेंगे, दाढ़ी रख ली है तो दाढ़ी छोटी कर लिया, चेंज कर लिया सब कुछ। सबसे पहले ये कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से मिलें तो इंश्योर करवा लें, पता करवाएं कि इसका दफ्तर यहाँ कितनी देर का है, उसके पोर्टफोलियो का पता करवाएं, इसके जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनसे रब्ता करें कि इसने कोई हैंकी पेंकी कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं किया तुम्हारे साथ। ASP डिफेंस शहर बानो नकवी ने पुलिस टीम के हमरा फ्रॉडियों को एक ऐसा गिरोह गिरफ्तार किया जो कि प्रॉपर्टी दिखाकर उनसे फ्रॉड करता था, लाखों रुपए जो है वो हथिया लिए गए थे, और शिकायत मौसूल होने पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। 7 मुलजमान गिरफ्तार किए गए जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। मुलजमान को कैसे गिरफ्तार किया गया, ASP डिफेंस हमारे साथ मौजूद है। मैडम बताइएगा कैसे आपको इत्तला मौसूल हुई और मुलजमान का तरीका वारदात क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हमें मौसूल होती है इत्तला 16 तारीख को, इसी महीने की 15 की कॉल चलती है 8:12 के करीब कि DSM प्लाजा की बेसमेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी का ऑफिस था जो अब बंद हो चुका है, और उन्होंने हमें एक घर दिखाया था और हमारे से पैसे लेके जा चुके हैं अराउंड 26 लाख रुपीज़। हम आज TSI जो है वो कॉल पे पहुंचता है, आसिफ चौकी इंचार्ज जो सुपर टाउन को है वो अपने दफ्तर में बुला लेता है। SHO गेट्स इन्वॉल्व, हम लोग इनकी दरख्वास्त लेते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। हमें पहली फुटेज जो इनसे रिलेटेड मिलती है वो मिलती है मिज़ान बैंक फ़ेज़ 3 के बाहर से, जहाँ ये लोग 16 लाख रुपए का चेक कैश करवाने जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलन बात नहीं हो सकी, लेकिन इन लोगों ने खुद सामने नहीं आए बैंक के अंदर चेक करवाने कैश करवाने के लिए। इन्होंने बंदे को पैसे दिए जिसने अपना कट रखा 4 लाख रुपए, उसने आगे अपना एक टाउट भेजा जिसने अपना कट रखा 60,000 रुपीज़ कि मैं जाऊंगा अंदर कैश करवाऊंगा और बाहर ले आऊंगा। उसको 60,000 मिल गया, इसको 4 लाख मिल गया, बाकी पैसे ये लोग लेके चले गए आगे। अच्छा, इधर से हम वैगन-आर को ट्रेस करना स्टार्ट करते हैं। एक पर्टिकुलर काने की जगह के ऊपर जाके हमारा ट्रैकर जो है वो बंद हो जाता है। फिर हम लोग लोकल कैमरास को चेक करते हुए पहुँचते हैं अनवर गुज्जर नामी शख्स के घर के बाहर। रेंटा कार वालों से रब्ता करते हैं, उन्हें कहते हैं कि ट्रैकर बंद कर गया, इसने इस तरह बाहर नहीं आना, इस बंदे ने भाग जाना है, तुम लोग हमारा साथ दो। इसको कहो कि ओनर्स ये गाड़ी मांग रहे हैं, हम तुम्हें नई गाड़ी दे देते हैं ताकि हमें पता चले ये जाता कहाँ है, करता क्या है। अच्छा, क्योंकि इसने अपने साथियों से तो मिलना होगा। अच्छा, गाड़ी एक्सचेंज हो जाती है, ये उस गाड़ी को पकड़ता है, कभी काने जाता है, कभी एक सलोन के ऊपर जाता है, सलोन से हम नाई के पास से इसको उठा लेते हैं। अनवर गुज्जर आगे हमें एक एक करके सारे बंदों को पकड़वाता है। इंटरेस्टिंगली ये जो सारे लोग हैं ये रहते हैं फिरोजपुर रोड के ऊपर ही हैं, कोई चुंगी का रिहायशी है, कोई थोड़ा सा आगे कोई काने का रिहायशी है। अब हम इन सारों को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जब खातून का आपने जिक्र किया, वो खातून बेसिकली क्योंकि ये जो घर था वो उस फैमिली का था जो ज़्यादातर कतर के अंदर होती है, और ये विद फर्नीचर घर बेचना चाह रहे हैं। इन्होंने इस घर की 4 महीने रेकी की है। खातून जो है वो बनी असल में ओनर, और ओनर को इम्पर्सनेट करते हुए शाइस्ता इलियास बनी, और शाइस्ता इलियास को इम्पर्सनेट करते हुए अजमल नामी शख्स को उसने फंसा लिया ज़मीन.com पे एक इश्तिहार लगा के, और कहते हैं कि जी आप आएँ, ये घर देखें और फिर आप ख़रीद लीजिएगा। इन्होंने अजमल को कम प्राइस बताई, उसने कहा सस्ते में घर मिल रहा है, मैं क्यों ना लूँ। इन्होंने शाइस्ता को ये बताया कि वो 1 करोड़ समथिंग तक हम तुम्हारा घर बिकवा देंगे। उसने कहा कि ठीक है, महंगे में घर बिक रहा है, बिकवाएँ आप घर। इनका एतमाद भी जीत लिया, उनका एतमाद भी जीत लिया। अजमल के सामने ये ओनर बन गई और यही खातून असल ओनर सामने बाहर बन गई। इस तरह इन्होंने सारे ID कार्ड्स लिए, तस्वीरें बदली। तस्वीरें बदलने के बाद इनके पास एक ओनर्स की तस्वीरें अपनी ID कार्ड पर अपनी ID कार्ड के ऊपर ओनर्स की तस्वीरें लगा ली। इनके पास एक बहुत अच्छा फोटो कॉपियर जो कि एडोब और फोटोशॉप जानता है, उसने सारा काम किया ये। अच्छा, कागज़ फोर्ज हुए, पैसे लिए, यहाँ तक कि मॉडल टाउन कचहरी में बुला के आखिरी जो हमें रजिस्ट्री के लिए पैसे चाहिए वो भी दो, तो उसने 1,50,000 रुपया नकद भी दे दिया। अच्छा, ये सारी चीज़ें लेने के बाद ये कैंट कचहरी कहते हैं कि तुम लोग कैंट कचहरी पहुँचो, असल स्टाम्प पेपर तो हमें दे दो। इन्होंने शाइस्ता बन के अंगूठे भी लगाए, एक भाई बन के उसने भी अंगूठे लगाए, प्रॉपर्टी डीलर ने गारंटर बन के भी अंगूठे लगाए। अच्छा, उन्होंने कहा कि कहीं थंबप्रिंट से हमें ना पहचान लेंगे, तो इन्होंने कहा असल स्टाम्प पेपर हमें दे दो, हम थोड़ा सा पेपर वर्क करके आते हैं तो हम लोग तुमसे कैंट कचहरी में मिलते हैं। असल स्टाम्प पेपर भी रख लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स भी रख लिया, मतलब अपना कोई इन्होंने निशान छोड़ना ही नहीं था और कोई आइडेंटिटी ही नहीं छोड़नी थी। बैंक में भी सामने नहीं आए, तो इट वॉज वेरी प्लान्ड। और उसके बाद अपने फ़ोन नंबर बंद करके गायब हो गए।
फिर हमारे पास ये 15 की कॉल मौसूल होती है और हम इस काम के ऊपर लगते हैं। अच्छा, ये बताइएगा इनका आपस में रब्ता कैसे हुआ, और दूसरा इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया कि अभी तक कितने लोगों से ये फ्रॉड कर चुके हैं? ये मल्टीपल लोगों से फ्रॉड कर चुके हैं, इनके ऊपर 8 पर्चे भी हैं, 5 लोग इनमें से गैंग मेंबर्स हैं जिनका CRO एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी। अब इनका बाकियों का CRO इस वजह से एग्जिस्ट नहीं करता, दे आर हैबिचुअल कॉन आर्टिस्ट्स, जिसकी वजह से ये जब भी फ्रॉड करते हैं अपना नाम भी बदलते हैं, अपना बाल चाल भी बदल लेंगे, दाढ़ी रख ली है तो दाढ़ी छोटी चेंज कर लिया सब कुछ। तो इस वजह से जो ऑन रिकॉर्ड जिनका रिकॉर्ड मौजूद है वो 5 लोग हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जितने भी बाकी अफराद हैं वो भी पहले फ्रॉड में मुलव्विस हुए होंगे। ये आपस में किस तरह मिले? बिकॉज ऑफ सोशल सर्कमस्टांसेस। Interestingly, one of them is a cancer survivor, one of them is a kidney patient, 2 of them are teachers, one was posing as a lawyer, the other was posing as a property dealer. So it's a very interesting case study to look into. अच्छा, ये 2 बताया जा रहा है स्कूल टीचर है, एक हेडमास्टर है, खातून जो है वो भी स्कूल टीचर है, वो कैसे इनके हथे चढ़ गई या ऐसे? All of them are adults. ये सोच समझ के they came together and they decided कि हम लोगों ने ये काम करना स्टार्ट करना है। ये ज़्यादातर हरबंसपुरा, बागबानपुरा और ये कैंट के इलाके के अंदर इस तरह के फ्रॉड करते रहते हैं। तो शहरी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐप तो ऐसी बेशुमार आई पड़ी हैं जो प्रॉपर्टी के इश्तेहार लगाती हैं और लोगों को ट्रैप करते हैं, वो तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, प्लेटफॉर्म्स बुरे नहीं होते। प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनसे आप ऑब्वियसली आपने कहीं से तो चीज़ खरीदनी है, तो एक वर्चुअल मार्केट प्लेस है कोई भी प्लेटफॉर्म, तो उसको हम बुरा नहीं कह सकते। शहरियों को क्या रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए उस पर ज़रूर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से मिलें तो इंश्योर करवा लें, पता करवाएं कि इसका दफ्तर यहाँ कितनी देर का है, उसके पोर्टफोलियो का पता करवाएं, इसके जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनसे रब्ता करें कि इसने कोई हैंकी पैंकी कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं किया तुम्हारे साथ। उसके बाद फिर लोकल इलाकों से पता, जो घर आपको दिखा रहे हैं उसके इलाके से पता करवाएं कि ये घर जो है इन्हीं के नाम पे। सिर्फ ये नहीं, यहाँ उन्होंने ये भी करवाया अजमल साहब ने, आप जाके ओनर से पर्सनली मिलें, क्योंकि शक्ल की शनाख्त भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ इन्होंने फ़ोटोकॉपी जो फ़ोटोशॉप करके शक्लें तो तब्दील कर ली, उन्होंने तो कभी शाइस्ता को देखा नहीं था, तो उन्होंने सोनिया को ही शाइस्ता समझना था। तो इन पर्सन मिलना भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो बीच में पार्टी डाल के ओनर और बायर को अलग करने वाली चीज़ है ना, वो ना होने दें अपने साथ। बिल्कुल, थैंक यू।